सहूलतों का फुकदान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ UC 236 में, जो कि NX 33 की है, और ज़िमनी इलेक्शन भी शुरू होने वाला है। मैं यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मौजूद हूँ। मैं यहाँ से उनसे पूछूंगा कि यहाँ पर जो सहूलतें यहाँ पर मिल रही हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को, क्या यहाँ पर पानी साफ़ आ रहा है, क्या यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हुआ है, और कौन से ऐसे मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हुए, पिछली गवर्नमेंट में भी नहीं और इस गवर्नमेंट में भी। ज़िमनी इलेक्शन में, जो कि मैंने पहले एक दो पहले प्रोग्राम में बताया कि इस ज़िमनी इलेक्शन में हमारे हलके में काम ज़रूर होगा, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो यही चाह रही है कि इस हलके में हम काम ज़रूर करेंगे। तो आइए हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो ख़वातीन खड़ी हैं और इस तरफ मर्द खड़े हैं, हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर सहूलतों का क्या फुकदान है। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी माँ जी, बताइए आप। मसीह में सब बहन भाई को सलाम मेरी तरफ से। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और शाहजाबाद जी हमारी तरफ आ रहे हैं हमारी मदद के लिए, खुदा इनको बहुत बरकत है। और शेर से वोट लेकर हम सब वोट डालेंगे शेर को, और जीत कर ये हमारे सारे मसले हल करेगी। जो हम मर्द लोग को नहीं बता सकते हम अपनी बहन को बताएंगे, ये सारे हमारे मसले हल करेगी। और खुदावन का शुक्र है, खुदा हम दुआओं में रखेंगे अपनी बहन को कि खुदा करे कि जैसे हमारा शेर पहले गरजता था अब भी वो शेर गरजेगा। नहीं, वो कैसे गरजेगा, वो तो अपोजिशन में है। तो फंड तो जो इक़्तिदार में बैठे हैं उनको मिलता है। ठीक है, ये आपने बात बहुत अच्छी किया, ये हमारे नोज होना चाहिए। मैं बात ये कर रही हूँ कि शेर के बारे में ये बात करना चाहती हूँ कि जब हमारा नवाज शरीफ था ना, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी, ना गैस ना बत्ती, कोई हमारी टेंशन नहीं, ना बच्चों की फीसें भी नहीं ज़्यादा नहीं थी। और हमारे जो मर्द लोग कमाते थे वो भी अच्छा कमाते थे। अब हमारे मर्द लोग 15,000 कमाते हैं तो हमारा वो पूरी नहीं पड़ती इसमें। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा जैसे नवाज शरीफ आया था, हम चाहते हैं कि वो दोबारा फिर आ जाए। ये जो बल्ला लोग हैं ना, ये बल्ला खेलने वाले हैं। हमने उनको बुरा नहीं किया। साफ पानी आ रहा है? नहीं, बिल्कुल ये साफ पानी रहा। हमें गैस की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। ये देखो कितना गंद पड़ा है इधर, डेंगू बहुत है। मैं खुद डेंगू से बची हूँ। पहले जब नवाज शरीफ था डेंगू भी नहीं होता था, वो स्प्रे करते थे। अब कोई स्प्रे वाला नहीं आया, कोरोना भी आ गया। मैं बहुत उनके दौर में साफ पानी यहाँ पे आ रहा था? उनके दौर में साफ पानी था, हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी थी। और जो उन्होंने कहा था कि ये मैं मुल्क अपना अमेरिका बनाऊंगा, उसने बना दिया था। अब चोर चक्के आगे उस पर इल्ज़ाम लगा कर उसको पीछे कहा मेरा खुदा, उनको फिर आगे ले। अच्छा, UC में फिल्टर लगा हुआ है पानी वाला? नहीं, यहाँ पे कोई पानी नहीं है, ये वहाँ पे फिल्टर लगना था। नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे नज़र आ रही है आपको जगह, यहाँ पे ग्राउंड भी है और काफ़ी सारी जगह है जहाँ फिल्टर लग सकता है। लेकिन पिछले दौर में जो पिछली गवर्नमेंट थी नून लीग की, उस वक्त फिल्टर लग सकता था, तो आपने कहा नहीं उनको? नहीं, हमने कहा था, बहुत कहा था, उनको भी कहा था। में से काफ़ी लग चुके थे। ये इधर भी लगा है, फिर ये पीछे ग्राउंड है, इधर भी लग चुका है, इधर भी काफ़ी। हम उधर से पानी ले आते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हमारी बस्ती में भी हो, हम ताकि हम बच्चों को भेजें तो वो भर के बोतल वगैरह जो भी कूलर वगैरह ले आएँ। और हमारे महल्ले में पानी साफ़ आना चाहिए। नलकों का पानी तो बहुत गंदा है। करेगी ये हमारे मसले। वो तो ज़िमनी इलेक्शन ही बताएगा कि नून लीग आएगी या PTI आएगा। जी आप बताइएगा। मैं तो ये भाई बताना चाह रही, महंगाई बहुत है। ठीक है, कोई पूरी नहीं पड़ती, और कोरोना की वजह से नौकरियां तो निकाला गया, बच्चे वैसे फिर रहे हैं। और शेर आए कोई हमें नौकरी दे। ठीक है। हाँ, नहीं, PTI ने कोई नौकरी नहीं, PTI ने कोई मदद नहीं की, कोरोना की वजह से निकाल दिया, से निकलवा दिया। ये कोई PTI की महंगाई, आटा महंगा, चीनी महंगी, क्या किया PTI ने? ये कुछ भी नहीं है। ऐसे कोरोना पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है। बच्चों की रोज़गारी तो नहीं छीनी गई थी, बच्चों की रोज़गारी छीनी गई। किराए पे हम रहते, कहाँ से कमाए, कहाँ से खाए? हमारे मियाँ नहीं है कमाने वाले, हम कहाँ से करें? ये भूख ऐसे नहीं पूरे होते, ऐसे नहीं होते कि बस जी बल्ले वाले आए हैं तो इनको वोट दे दे। तो लेकिन हमारे बच्चे रोज़गार बैठे रहे, किराए बढ़े हुए हैं, ये तो कोई बात नहीं है। बत्ती के बिल इतने आते हैं। जी आप बताइएगा। मेरी तरफ से सबको सलाम। क्योंकि मैं ये फरमाती हूँ कि ये देखो, ये मोटरसाइकिल बच्चों ने ली हुई हैं, घरों में खड़ी हैं पेट्रोल की वजह से। आटा लेने जाओ तो देखो मेरे बेटे की 1800 तनख्वाह है, 18,000। तो वो घर का खर्चा न पाएगा, वो बीवी बच्चों को देगा कि माँ बाप को देगा, तो हम कैसे करेंगे पूरी? लेकिन चलो फिर वो 600 रुपये का तोड़ा था तो हम लेते तो थे, खुशी से लेते थे। नहीं, अब तो तकरीबन जो 10 किलो का तोड़ा वो 600 का है। नहीं, 600 का 10 किलो का 600 का है, तो दूसरा 1150 का है। ठीक है। तो क्या करें? सब्जी लेने जाए तो हाथ में पैसे होते हैं तो सब्जी थोड़ी सी आती है, एक दिन का थोड़ी देर खाते हैं। बच्चों परिवार तो नहीं इतनी ज़्यादा करता था, जितनी आनी उतनी लेनी है ना। तो घरों में फिर वो लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, जब तो इतने पैसे दिए थे तो ये कहाँ गए?
तो जो महंगाई में क्या कर सकते हैं, जो चीनी लेने जाओ वो भी नहीं पूरी आती, बत्ती के बिल और बत्ती के बिल ही देने शुरू कर देते हैं, बिल देते हैं तो घर का खर्चा नहीं पूरा होता। अब एक घर ज़्यादा आता है, इस्तेमाल करो ना करो बत्ती का बिल ज़्यादा आता है। नाज़रीन, क्रिश्चियन कॉलोनी में 1000 करीब घर है और तकरीबन कोई 1000 ही वोट है जो कास्ट होता है 2018 में। लेकिन अभी जो ज़िमनी इलेक्शन आने वाले हैं, आईडी कार्ड्स भी नए बने हैं और आईडी कार्ड जब बनते हैं तो अब का जो सिस्टम शुरू हो गया है कि वोट फौरी तौर पर बन जाता है। तो इस वक्त इस यूसी में कितना वोट है अभी तक किसी को अंदाजे में पता नहीं है। तो मेरे साथ कुछ लोग भी खड़े हैं, हमसे पूछेंगे। जी आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी सिर्फ यही गुजारिश है, ठीक है, आप हम कुछ नहीं बताते, एक बार सिर्फ कैमरा सारा घुमा के देख लें, ठीक है, आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा, हमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये ग्राउंड देखें, वो देखें घास पड़ा हुआ है, आए हैं ये 3-4 महीने हो गए हैं, कचरा पड़ा है, कंप्लेन की है, सारा कुछ किया है। नहीं, गंद की अगर कंप्लेन करते तो सीएम पंजाब की पोर्टल है, वहाँ पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, तो कूड़ा उठाया जाता है। अभी तक वहाँ पे शिकायत को दर्ज की है आपने? सर्च की है, सबको पता है, ठीक है। कभी आगे साल में एक बार आगे नहीं तो नहीं। जब नून लीग की हुकूमत थी ये गलियाँ साफ रहती थी, पानी साफ था, हर काम होता था, किस चीज़ की टेंशन नहीं थी। अब मोटरसाइकिलें ली हुई हैं, वो सिर्फ घर में पड़ी हुई हैं। अब फिर वो इमरान खान दौर लेके आ रहा है, जो पहले वक्त में साइकिलों का दौर था, वो दौर अब आएगा। अब वो दौर ख़त्म हो गया, इंसान तरक्की करेगा, ये तरक्की का दौर ये ख़त्म कर रहा है। मैं यहाँ पर आपके जो लोग हैं वो सरकारी मुलाजम इस गवर्नमेंट में हुए कि पिछली गवर्नमेंट में हुए? पिछली गवर्नमेंट में हुए हैं। अच्छा, इस दफ़ा कोई नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं, इसने तो मेरे भाई हैं वो लगे हुए हैं सरकारी जॉब पर, इसने वो भी निकाल दिए हैं। किस बात? बेफजूल ही कोरोना की वजह से स्टार्ट कर दिए थे। और ये हमारी ये बैक साइड पे ये सड़क नहीं बनी हुई थी, ये नाले के पास ग्रीन टाउन में, ग्रीन टाउन थाने के सामने। तो अब वो दोबारा तोड़ फोड़ का शिकार है, सारी टूटी पड़ी है, 1 साल हो गया हुआ, इतने गड़े पड़े हुए हैं, उधर से मोटरसाइकिल गुजरना मुश्किल हो गई हुई है। और पहले इधर नज़ीर चौहान जो है यहाँ का MP जो है, आपने इसको शिकायत नहीं की? चौहान साहब ने जो सड़कें बनी हुई थी वो तोड़वा दी, अब उनको शिकायत करने क्या जाएंगे? वो इस वक्त तो गवर्नमेंट का ही नहीं है, वो सिर्फ वोट के सिलसिले में आए हैं, उसके बाद कभी पता नहीं किया इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इधर की आवाम को ये नहीं पता कि चौहान साहब है कौन है, इनसे किसी से पूछ ले, कोई जानता है चौहान साहब को? चौहान साहब को कोई बंदा ही नहीं जानता। और जैसे कि पहले इधर परवेज़ मलिक साहब थे, उससे पहले जो थे अलीम खान साहब थे, ये सब जो थे इधर आते जाते रहते थे, आवाम उनको सबको जानती थी। और चौहान साहब को तो हम जानते ही नहीं, हमने आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी हुई कि चौहान साहब है कौन सी, टीवियों पे सिर्फ हमने देखा हुआ है। इस वक्त ज़मीनी इलेक्शन होने वाले हैं तो कैंडिडेट वगैरह यहाँ पर आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तो क्या आपको पता है कि वो जो पूछेंगे आपसे कि यहाँ पर सहूलतें हैं कि नहीं? सहूलतें भाईजान ये देखें कि सबसे पहले मसला गैस का हो गया हुआ है, गैस शॉर्टेज है, सुबह काम पे जाना होता है, गैस नहीं होती, शाम को चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। गैस 50,000 रुपया मेरे पास अभी वो पड़े हुए हैं, बिल पड़े हुए हैं। आपने कोई फैक्ट्री लगाई है? ये पता है ना, इनको पता होगा ना कि हमने मिनटें की है। मेरा बेटा रोने लग पड़ा वहाँ पे जाकर, सर को पकड़ के बैठ गया। मेरी इतनी तनख्वाह। कितने मरले का घर? मारा 4 मरले का। तो चूल्हे कितने? चूल्हे 2। तो गैस का बिल कितना है? 50,000 रुपया दिया है, मेरे पास बिल पड़े हुए हैं। तो आपने जमा करवाया? वो वहाँ करवाया, फिर किस्तों में करवाया, रो के करवाया। कहाँ से करवाया? मैं आपको महकमे में गए थे? महकमे में तो जाकर रोया मेरा बेटा। बिल था। अच्छा। हम दफ्तर में भी गए थे और दफ्तर में कंप्लेन भी की, उन्होंने कहा भाईजान ये तो आपको तारना पड़ेगा। पिछले भी सर्दियों में जब नून लीग की हुकूमत थी तब भी गैस लोग इस्तेमाल करते थे सर्दियों में। आज तक मेरी तकरीबन 40 साल के करीब उम्र है, इतना बिल कभी हमें आया ही नहीं था। तो पिछले साल सर्दियों में जी उन्होंने कहा जी गैस महंगी हो गई हुई है, 38,000 रुपया बिल था, जो मैंने सूद पे कर्जा लिया और फिर वो बिल तारा है 50,000 वाला। 38,000 का बिल था। ठीक है। तो अब वो जो कर्जा वो ही दे रहा हूँ, बस उसके जो सूद की किस्त वगैरह है वो ही जा रही हैं, अभी तक वो पैसे उधर के उधर ही खड़े हैं। आप गवर्नमेंट को पैगाम देना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट को यही पैगाम देना चाहूँगा, कुछ ख्याल करें। उस वक्त आपने कहा था अभी मेरी हुकूमत आएगी पेट्रोल नहीं महंगा करूँगा
आटा चीनी महंगी नहीं करूँगा, ये सब झूठ है। जैसे उसने कहा था मैं गरीबों को ख़त्म करूँगा, मैं कोई गरीब पाकिस्तान में नहीं रहने दूँगा, ये बात दुरुस्त है। वो गरीबों को नहीं रहने दे रहा, मारी जा रहा है कोई ना कोई बहाने से, कभी लोड शेडिंग से, कभी गुर्बत से, कभी नौकरी निकाल के वैसे मर रहे हैं। ये जो बाजी सास्ता मलिक है, जब कोरोना भी था उस वक्त हम राशन भी उधर से लेने जाते थे, उधर से मिलता था। मलिक परवेज़ साहब थे, सबको पता है उनकी शक्ल का, क्योंकि वो इधर आते हैं, इलेक्शन हो या ना हो वो आते हैं। जो हमारा कलीती MPA तारक मसीह गिल है, उनके साथ बात की है, उसने भी हमारे बड़े मसले हल किए हैं। जहां हमारे ऊपर जो मसले दौर में आप कह सकते हैं कि आपके काफ़ी सारे मसाइल जो हल किए गए हैं। जी, उस वक्त हर मसले जो भी हल होता था वो होता था। इस हुकूमत में ये है बस लाइन में लग जाओ, तो ये उम्मीद ही नहीं होती काम होगा या नहीं होगा। चीज़ की अब लाइन ही लगी हुई, यूटिलिटी स्टोर पे चले जाओ उधर लाइन लग जाती है, चीनी लेने चले जाओ उधर लाइन लग जाती है, आटा तो मिलता ही नहीं है ना, आटा तो नायाब हो गया। 3-4 बच्चे पकड़े हैं तो वो कुएं में उसने शाल लगा दी है महंगाई की वजह से। कहता मैं कैसे खर्चा पूरा कर, वो मोहल्ले वाले पीछे भागे हैं, वो मोहल्ले वाले पीछे भागे उनके, वो कहे ये क्या कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा नहीं मेरे से नहीं, ये इतनी गुर्बत है, मैं क्या करूं, मैं अकेला कमाने वाला हूं। उसने अपने बच्चे कुएं में डाल दिए। ये अपना टीवियों में भी आया था। आप इस गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? पैगाम यही देना चाहते हैं कि अभी मैं गया हूँ राशन लेने के बच्चों के लिए, और जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं वो जो ना जेब से भारी है। अब मैं कुछ भी नहीं लेके, यकीन माने कि खान साहब ने इतना को हमें वो परेशान कर दिया ना कि हम बच्चों के लिए कुछ चीज़ ले ही नहीं सकते, ना को बच्चों को खाना खिला सकते, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना को उनका मुस्तकबिल फ्यूचर बना सकते हैं। और इस कदर उसने परेशान कर दिया ना कि अब जो हर चीज़ की कीमत जो जिस चीज़ को हाथ लगाए वो आसमान पर बातें कर रही है, और हम गरीब आदमी तो फोल्ड ही नहीं कर सकता। मैं सामान वहीं पर छोड़ के, अब मेरे पास पैसे कम थे, मैं वापस आ गया। अब इसके अलावा मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। जी, गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? देखो जी, नवाज शरीफ हुकूमत सही सी, जिधर आए ने बंदे ने बड़ा परेशान किया है। मैं एक जगह 20 साल तो काम कर रहा, उन्हें मैंने काट दिता, उसे 300 बंदा काम करता, 300 बंदे 30 बंदा काम कर रहा है। बेरोजगारी, कोरोना तो पूरी दुनिया में था ना। देखो जी, वो हैगा सी, इन्हें खान साहब ने हर बंदे ने परेशान किया है। इन्हें कहा जी मैं मार देवांगा, वो गल वो मार दिया है। किसी चीज़ को हथ ही नहीं लगता। उनके दौर 52 रुपये चीनी सी, 90-100 रुपये घ्यो सी, इन्हें 350 घ्यो करता, चीनी 150 करती, डेली महंगाई, बिजली बिल भी नहीं भर सकती। तालबा है कि यहाँ पर साफ़ पानी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ़िल्टर लगना चाहिए, क्योंकि उनके पास ये ग्राउंड भी है जहाँ पर फ़िल्टर लग सकता है। पिछले दौर में, नून लीग के दौर में, उस वक्त भी इन्होंने यही दरख्वास्त की थी कि यहाँ पर फ़िल्टर लगना चाहिए, लेकिन नहीं लग सका। तनख्वाहां रोकियां ने पूरे दिन दियां, फिर उंज भी बिल्ला नाल भी ला हर डैम का क्या कह रही हैं आप? डैम का वो पैसे कहाँ गए? डैम तो बन रहा है। डैम कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है डैम? बना तो अभी तक सुना ही नहीं, को टीवी में आकर काम कर रही है उसके। पता नहीं कब करेगी, पता ये भी बहन तब चलेगा पता है जब बिजली हमारी यहाँ पूरी होगी, लेकिन डैम के ऊपर काम हो रहा है। हम तो ये सास्ताबाजी से कहते हैं, देखो जब आप ये आए खुदा इनको बरकत दे, लेकिन हम लोग दुआ इनके लिए करते हैं, लेकिन ये भी शाइस्ताबाजी तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, किसी के साथ भी करे, जो भी करे, लेकिन जेड़ भी हुकूमत है ना ये वाली आ रही है ना, ये हमें फ़ायदा दे, हम गरीबों को फ़ायदा दे। नहीं, वो इमरान खान हॉस्पिटल बना है, वो कहते हैं गरीबों का कैंसर हॉस्पिटल। तो मैं अपने मियाँ को लेके गई, वो बेचारे की डेथ हो गई, इन्होंने मेरा कोई सुनी नहीं है। मेरे बंदे को कैंसर था, मेरा बंदा इसी मर्ज में फौत हुआ, इन्होंने मेरे साथ कोई हेल्प नहीं की। तो ये क्या गरीब है? हाँ, गरीब है, गरीबों का इलाज नहीं इधर होता। हमने पैसे दे के भी टेस्ट करवाए तो बाद में कहने लगे ओहो अब तो आपकी मुकद्दर हार गए। ये किधर को बात गई? नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर सहूलतों का काफ़ी सारा फुकदान है। ये UC 236 जो है क्रिश्चियन टाउन में, और ये N 133 का हल्का है। यहाँ पर जो पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है,
और लोगों की यही डिमांड थी कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लग सके। इन्होंने नून लीग के दौर में भी दरख्वास्त की, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हो सकता। देखिए, मैं इस मौजूदा गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पर क्रिश्चियन कम्यूनिटी के इलाके में इनके पास ग्राउंड भी है, जगह भी है, तो यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दें ताकि यहाँ के जो क्रिश्चियन कम्यूनिटी के जो लोग हैं वो साफ़ पानी पी सकें, क्योंकि गंदे पानी से काफ़ी सारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो यहाँ की कौम, यहाँ के क्रिश्चियन लोग साफ़ पानी पिएंगे तो सेहतमंद होंगे। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए।